Hello बच्चों, let's read the question. The question says a full-grown amoeba undergoes binary fission. The total surface area of one daughter amoeba soon after division is likely to be dash. सबसे पहले तो यहाँ पे हमें की कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में बात क्या हो रही है कि एक जो फुल ग्रोन अमीबा होता है, जब उसमें फाइनरी फिजन होता है, तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है ऑफ वन डॉटर अमीबा, ये जो है कैसा होगा डिवीजन के बाद, तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो बाइनरी फिजन होता है क्या, ये समझ लेते हैं। व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन में बेसिकली हम देखते हैं कि एक पेरेंट अमीबा होता है, ठीक है। देयर इज वन पेरेंट अमीबा। फिर वो पेरेंट अमीबा क्या होता है, उसमें हम चेंजेस देखते हैं कि क्या होता है। एलोंगेशन होता है, एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है। उसकी वजह से क्या होता है, डिवीजन हो जाता है न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का, जिसकी वजह से हो जाता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से लास्ट में हमें क्या मिलता है, फाइनली हमें मिलता है दो डॉटर सेल्स। ये होता है बेसिकली जो पूरा प्रोसेस होता है ऑफ बाइनरी फिजन। अभी यहाँ पे हम एलोंगेशन की स्पेलिंग थोड़ी क्लियरली लिख दें। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लें, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो जब पेरेंट अमीबा का एलोंगेशन होता है, फिर न्यूक्लियस का, फिर डिविजन होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, और दो डॉटर सेल्स होती हैं। तो बाइनरी फिजन की खासियत ये होती है कि हमेशा जो है इक्वल होता है, इक्वल डिवीजन रहता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कह रहा है स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ पेरेंट अमीबा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉटर जो अमीबा है उसका डिवीजन स्लाइटली लेस नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है स्लाइटली मोर देन हाफ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है स्लाइटली लेस देन हाफ, ये भी नहीं होता है। अभी हमने बात करी थी कि वो हमेशा क्या होता है, इक्वल टू द हाफ ऑफ द पेरेंट अमीबा। दो इक्वल पार्ट्स में डिवीजन होता है, दो डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं। सो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा बी, इक्वल टू द हाफ of the parent amoeba। इक्वल टू द हाफ होती है क्योंकि दो डॉटर सेल्स को फॉर्म होना होता है, दोनों सेम होती हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।